हेलो प्यारे बच्चों, मैं शिवम आपका मैथ का टीचर आपके अपने चैनल इजी और स्टडी पे आपका वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक अच्छा सा टॉपिक, क्लास 10th का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को पढ़ा था। प्यारे बच्चों, आज हम उस पर बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 कैसे सॉल्व करते हैं। हर एक क्वेश्चन को बेसिक तरीके से बहुत अच्छे से निपटारा करेंगे। तो आइए रेडी हो जाइए, पेन कॉपी आप अपने साथ रखिए। ऐसे फालतू में बैठे हैं तो कोई भी फायदा नहीं होगा। उठाइए अपनी पेन कॉपी और जुट जाइए हमारे साथ एक परीक्षा की तैयारी में। आपका बोर्ड है, हाई स्कूल है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत करिए। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज 3.1 के पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, देखो, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। हमको वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम के लिए आप हम पर छोड़ दीजिए, जब तक हम हैं तो वर्ड प्रॉब्लम में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। बस जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से 5 से 10 मिनट बस सुनिएगा। इस क्लास को मिस मत करिएगा। आप बस 5 से 10 मिनट देखिए, वर्ड प्रॉब्लम की समस्या से छुटकारा थोड़ा सा मिल जाएगा। और प्रैक्टिस किया हमारे साथ तो पूरी की पूरी समस्या का खत्म हो जाएगी। देखो क्या करेंगे, एंड फाइंड द देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है, हमने बताया था ग्राफिकल मेथड। देखो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट हैं। यहां पर जो बोला गया बस उसको समझते चलते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पेयर इन ए मैथमेटिक्स क्विज। कुछ ऐसे बच्चे हैं, क्लास 10th के 10 बच्चों को बोला है। बस जो वर्ड प्रॉब्लम में जो लैंग्वेज दी गई है बस आप उसको समझते रहिए। क्या बोला गया है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। मान लिया एक कहानी सुना रहे हैं, कहानी को सुनते चलना है, समझते चलना है। कह रहे हैं भैया एक 10th क्लास है, आप भी तो 10th क्लास में हो। अपना क्लास मान लीजिए, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों में एक मैथमेटिक्स क्विज के लिए कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया। सिलेक्ट स्टूडेंट कितने हुए? सिलेक्ट स्टूडेंट कितने हुए भैया? सिलेक्ट स्टूडेंट हुए 10 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। सर इतनी बात समझ में आ गई। आगे की बात करता हूं। आगे तो कहानी यहां पर बोली गई है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स हैं, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज है 4 मोर देन, 4 ज्यादा है किनसे? द नंबर ऑफ बॉयज। किनसे ज्यादा है? बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। देखो कहां पर अब समस्या आएगी। इस 4 को क्या करें, गर्ल्स में जोड़ें या बॉयज में जोड़ें, गर्ल्स में माइनस करें या बॉयज में माइनस करें, किसके साथ करना है, कैसे इक्वेशन फॉर्मेट में सिलेक्ट करें, हम हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं फिर समझते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमको यह पता करना है कि जितने बच्चे, कितने बच्चे पहले ही दे दिया गया, सिलेक्ट स्टूडेंट 10 है। 10 बच्चों में कितने बॉयज और कितने गर्ल्स होंगे जो मैथ की क्विज में पार्टिसिपेट हुए। हम इस कहानी को अपने तरीके से समझते हैं। आइए, हमारा तरीका क्या कहता है, मैथ क्विज को छोड़िए, एक मैथ का टेस्ट पेपर हुआ है, उस मैथ टेस्ट पेपर के लिए कितने स्टूडेंट हुए हैं? 10। तो सबसे पहले मैं पता कर लूं, अगर क्लास 10th की क्लास है उसमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज नहीं होंगे और सिर्फ गर्ल्स नहीं होंगी, दोनों होंगे। तो हम दोनों को मान रहे हैं। हमने लेट कर लिया। क्या लेट किया? लेट द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज कितने हैं? हमने बॉयज को मान लिया x। क्या मान लिया? जो बॉयज हैं वो कितने दिए गए हैं? वो x बॉयज हैं। हमने दूसरी चीज माना क्योंकि हमको बॉयज के साथ साथ और क्या फाइंड करना है? गर्ल्स। तो हमने लेट किया, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स। क्या होगा? लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी होंगी? अब भैया 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं,
टू वेरिएबल हमारा कहता है कि ऐसे टू वेरिएबल्स मान्य हैं, वो भी टू वेरिएबल क्या होने चाहिए, तो उसने पहले ही बताया था कि एक्स और वाई के अलावा ही आप कुछ और नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि कहा था अगर ग्राफिकली आपको शो करना है तो एक्स वाई दो ही एक्सिस होती हैं, तो हमने एक्स और वाई माना, इनकी बात को हमने माना। अब जो बोल रहे हैं उन पर बात करेंगे, तो इन्होंने जो बोला है उसको लिखेंगे, समझेंगे किसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अब ये समझें। यहां तक जो भी हमने किया है ये अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाई है, हमने अपना माना है, एक्स भी हमने माना है, वाई भी माना है। हमको नहीं पता है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं। क्या है, दोनों के दोनों अगर वेरिएबल्स हैं तो क्या होगा, हमको इनकी वैल्यू पता करनी होगी। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू पता करने के लिए किसके अकॉर्डिंग चलना होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होगा। यहां तक समझ में आई बात। जिन वैल्यू को वर्ड प्रॉब्लम में फाइंड करना होता है उन वैल्यू को सबसे पहले लेट कर लिया हमने। यहां तक समस्या ठीक। आगे बात करते हैं, इफ द नंबर, पहला कंडीशन बोला गया है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took the part of mathematics quiz। 10 स्टूडेंट थे, तो मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो बॉयज और गर्ल्स मिलाकर के x प्लस वाई हुए, हमारे अकॉर्डिंग x बॉयज y गर्ल्स, और इनके अकॉर्डिंग कितने, 10। तो अपना जो हमारे अकॉर्डिंग है उसको कंपेयर करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमारे अकॉर्डिंग बॉयज, हमारे अकॉर्डिंग बॉयज हैं कितने, बॉयज हैं हमारे अकॉर्डिंग बॉयज हैं सर x, और हमारे अकॉर्डिंग गर्ल्स हैं y। सर जब दोनों को जोड़ेंगे, बॉयज और गर्ल्स दोनों को जोड़ा, बॉयज थे x और गर्ल्स थी y और x को जब जोड़ा गया तो कितना बन गया, जब x और y जोड़ा गया तो दोनों का टोटल कितना गिवन है हमको क्वेश्चन में, दोनों का टोटल 10 गिवन है। मतलब x और y दोनों का सम जो होगा वो 10 के इक्वल होगा। भैया बॉयज और गर्ल्स मिलाकर के कितना बनेगा, 10 बनेगा। यहां तक की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। आगे देखते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। लीनियर इक्वेशन कहता था कि 2 वेरिएबल्स होने चाहिए और इक्वल टू कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। आगे बात करते हैं, अगली प्रॉब्लम क्या कहती है, अगली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 हमारी कहती है, उसको ध्यान से सुनिएगा। प्रॉब्लम नंबर 2 बोलती है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, कौन किसकी बात कर रहा है, कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब y, कह रहा इफ यदि द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स की संख्या है। हमारी बात सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर कहीं पर किसी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, किसी, जैसे यहां पर दिया गया इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, जो हमने माना है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो एक नियम बना लीजिए, हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर हमेशा हमेशा ऑलवेज क्या लगेगा, इक्वल टू। क्या लगेगा, इक्वल टू। हमने क्या माना, जहां पर अगर इज या वाज वर कुछ भी दिया गया है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसकी जगह पर क्या लगेगा, इक्वल टू का साइन लगता है। सर समझ में आया होगा। बोला गया है 4 मोर देन, 4 ज्यादा हैं, जैसे कहानी कह रही है वैसे हमने 4 ज्यादा कर दिया इक्वल टू के इस तरफ। 4 ज्यादा मतलब मोर देन मतलब +4, किससे ज्यादा है, द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज। तो बॉयज की संख्या कितनी है, x। हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं, जैसे हमने कहा हमारे पास ये 9, हमने कहा हमारे पास गर्ल्स 9 है, कितनी है 9, और बॉयज कितने हैं 5। तो हमने कहा जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है।
आपने कहा बिल्कुल सर, यहां पर गर्ल्स जो हैं वो कितनी है, 9 है और बॉयज 5 है, मतलब गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। किनसे ज्यादा है सर, 4 ज्यादा है, किससे, बॉयज से ज्यादा है। कंफर्म हुई बात। तो अगर हम यहां पर इक्वल टू का साइन लगाते हैं, अरे भैया इक्वल टू तो पता होगा, इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इक्वल टू का मतलब होता है कि दोनों चीजों को इक्वल करना, मतलब इधर का पार्ट इधर के पार्ट से इक्वल हो जाता है, तो वो क्या होता है, तब वहां पर इक्वल टू का सही रूल फॉलो होता है। अब इधर 9 है, अगर हमने इक्वल लगाया तो इधर क्या करना होगा, जितना उधर ज्यादा है उतना इधर भी ज्यादा करना होगा। अब सर ये बात सही हुई, 5 + 4 9 बराबर 4, इसलिए हमने 4 को इधर ऐड किया है, ना कि इधर। कंफर्म हुआ होगा। जिधर कम हो, इक्वल लगा हो, उधर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और हमारे कहे हुए अगर बात के अकॉर्डिंग चलोगे, जो हमने कहा कि अगर हेल्पिंग वर्ब दी गई है वहां पर क्या लगाओगे सर, वहां पर हम लगाएंगे इक्वल टू। क्या लगाएंगे, इक्वल टू का साइन। हो गया। अब इसको इक्वेशन बनाते हैं सर, y को उधर भेजा, 4 को इधर लाएं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये इक्वेशन सेकेंड बन गई। हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, कौन कौन सी, x + y इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, अपने अलग पेज पर नोट करते हैं। क्या क्या, x + y इज इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन क्या बनी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। दो इक्वेशंस। अब दोनों को हम ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि आप अलजेब्रिक मेथड का यूज नहीं कर सकते। इन्होंने पहले ही बता दिया है कि इसमें कौन से मेथड का, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफिकली। किससे फाइंड करना है, ग्राफिकली मेथड से क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। तो देखो क्या करेंगे, हम बात करते हैं जो हमने इक्वेशंस फाइंड की हैं, उन इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम आगे सॉल्व करते हैं ग्राफिकली मेथड से। ग्राफिकली मेथड में जो ग्राफ बनाना होता था, उस ग्राफ में आपको बताया था अगर लीनियर इक्वेशन है तो वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेगी, और एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कम से कम आपको उसके दो कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। तो आइए इसके मैं दो कोऑर्डिनेट आपको बताता हूं। पहली लाइन है x + y इज इक्वल टू 10। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले मानते थे लेट x इज इक्वल टू 0। हमने मान लिया x की वैल्यू कितनी है सर, x की वैल्यू 0 है। अगर x 0 है तो सर y तो 10 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, 10 हो जाएगी। दूसरी बात करें, अगर हम मान लें लेट y इज इक्वल टू 0, तो सर जब y को 0 मानेंगे तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो सर इस तरह से जो कोऑर्डिनेट बनेंगे उनका चार्ट कुछ इस तरह होगा, क्योंकि चार्ट बनाना जरूरी है। वैल्यू आपको पता रहेंगी, ये रहा x और ये रहा y। x की वैल्यू कितनी, जब 0 तो y 10, और जब y की वैल्यू 10 तो x की वैल्यू 0 होगी। कंफर्म हुई बात। आगे बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में क्या होता है इसको समझेंगे। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो इसमें भी लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0 और y, जब x इज इक्वल टू 0 हुआ तो देखो ध्यान से, -y इज इक्वल टू -4, तो y इज इक्वल टू 4 हुआ। y इज इक्वल टू कितना हुआ, 4 हुआ। अगले पर बात करें, दोबारा हमने लिया लेट y इज इक्वल टू 0, किसको मानेंगे, अब y इज इक्वल टू जब 0 हमने माना, तो जब y को 0 कर दिया तो y तो पूरा 0 हुआ, तो x इज इक्वल टू -4 आया। क्या आया, x इज इक्वल टू -4। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू -4 आ गई। तो चलिए जब दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई तो एक टेबल बना लेंगे। टेबल बना, क्या करेंगे, देखो x y,
x की वैल्यू क्या हुई 0। अगर x की वैल्यू 0 हुई तो y कितना आया था सर, y आया था 4। कितना आया था 4। और जब y की वैल्यू 0 हुई तो x कितना आया -4। कितना आया, x आया -4। आगे बात करते हैं, अब दोनों लाइंस के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। जब दोनों लाइन के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो क्या करेंगे, हम अपना ग्राफ बनाना तैयार करेंगे। देखो ग्राफ बनाने की तैयारी करें। ग्राफ बनाने के लिए देखो सबसे पहले दो एक्सिस, कितनी एक्सिस, 2 एक्सिस की बात करें, कौन कौन सी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये कौन सी, वाई एक्सिस हुई। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं सर, इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, जहां पर जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। अब यहां पर देखो, या तो फिर आप इन सब में दोनों लाइंस में 1-1 सेंटीमीटर का गैप से लाइन करें, तो हमको देखो हाईएस्ट वैल्यू 10 है तो 10 तक जाना पड़ेगा। या फिर देख लो ये वैल्यू क्या किसी एक नंबर से डिविजिबल हो रही है, तो हां सर डिविजिबल तो हो रही है, ये सभी वैल्यू 2 से डिविजिबल हो रही। तो थोड़ा सा छोटा ग्राफ बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। हमने मान लिया, हम यहां पर लेट करके अभी लिख दे रहे हैं, लेट क्या माना है 1 सेंटीमीटर, जो हमने 1 कॉलम माना है वो क्या माना है, जो हमने 1 कॉलम माना है वो 1 सेंटीमीटर की जगह पर जो होता है उसको हमने 2 सेंटीमीटर का माना। कितना माना है 2 सेंटीमीटर का। तो यहां पर क्या किया 2 देखो सब पे हमने प्लॉट कर लिया। वैसे y निगेटिव में हमको जाना नहीं है क्योंकि y निगेटिव की कोई भी वैल्यू नहीं गिवन है, पर फिर भी हम बना लेंगे। देखो क्या करें, इसके बाद में इन सब पे नंबर प्लॉट कर दें। नंबर प्लॉट करेंगे तो देखो 1 2 3 4 सॉरी इन सबको 2-2 सेंटीमीटर का हमने माना है। अगर 2 सेंटीमीटर माना है तो इन सबको 2 सेंटीमीटर के इक्वल ही रखेंगे। देखो 2 4 6 8 10 12, ये हो जाएगा 2 6 8 2 4 6 8 10 12। अब यहां पर -2 -4 -6 और ये होगा -8, यहीं तक चलते हैं। निगेटिव में कुछ है नहीं, जानते नहीं वाई पे निगेटिव है नहीं। अब बात करते हैं अपने ग्राफ की। अगर ग्राफ को हमको करना है तो ग्राफ में क्या होगा, सबसे पहले हम किस पे बात करें, x प्लस वाई इक्वल टू 10 की बात करें तो x प्लस वाई के पहले कोऑर्डिनेट हैं 0,10। आपको दिख गया होगा x एक्सिस पे 0 और y पे वैल्यू गिवन हो तो पॉइंट किसी कोऑर्डिनेट में ना होकर के किसी एक्सिस पे बिलोंग करता है, तो ये होगा y एक्सिस पे, क्योंकि x 0 है तो y क्या होगा, y पर 10। तो ये हो गया आपका पॉइंट, कौन सा, ये आपका पॉइंट हुआ जाकर के 0,10। क्या हुआ 0,10। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 10,0, तो ये हो गया आपका पॉइंट 10,0। अब इन दोनों को आपस में मैच करें तो देखो क्या होगा, अगर इन दोनों को मैच करेंगे तो कुछ इस तरह की लाइन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन होते हुए इन दोनों से जाएगी
अगर ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, अगले पर बात करें, ये एक स्ट्रेट लाइन हुई जो 2 पॉइंट से होकर के गई, एक 0,10 और एक 10,0। दूसरी लाइन की बात करें तो दूसरी लाइन का जो पॉइंट है वो 0,4। 0,4 पे बात करें तो 0,4 ये होगा आपका 0,4, 0,4 मतलब ये पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें -4,0 मतलब ये। तो इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन ये होगी, और ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे पर आपस में क्या करेंगी, कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो देखो कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं ये दोनों लाइंस। जब आप ग्राफिकली बनाओगे तो इस पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। कंफर्म हुई बात। अब आप स्केल से बनाओगे, अच्छे से बनाओगे, तो ये जो पॉइंट होगा इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना आएगा, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट 6 और ये हुआ कितना 4, 6 और 4 कितना आएगा 8। यहां पर बात करें, देखो किसके सामने जाता है, ये लाइन हुई, ये कुछ यहां से ऐसे होकर के जाएगी, और ये लाइन कुछ यहां पर ऐसे होकर के आएगी। देखो दोनों के बीच में इधर 8 ये आ रहा है, 6 और 8 के बीच में, 6 और 8 के बीच में होगा 7, और 2 और 4 के बीच में होगा 3। तो ये पॉइंट क्या बनेगा 3,7, क्या बनेगा 3,7। मतलब दोनों लाइंस जहां पर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर उनका सॉल्यूशन मिलता है। और इस तरह की लाइन को हमने आपको बताया था कि जब 2 लाइंस आपस में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो पॉइंट क्या बोलते हैं, वो लाइंस उस पॉइंट को इंटरसेक्ट पॉइंट, और वो लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। और आपको पता होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन में 2 इंटरसेक्टिंग लाइन का सॉल्यूशन कितना होता है, ओनली 1 सॉल्यूशन होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो जब आपका कोऑर्डिनेट आ गया तो अब आप बता सकते हो सर, अब मैं बता सकता हूं कि नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे सर, नंबर ऑफ बॉयज होंगे हमारे 3, कितने होंगे 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स जो होंगी वो होंगी कितनी दी गई हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स 7। क्या सर ये दोनों वैल्यू करेक्ट आई हैं? तो हमने चेक करने को बताया था, x और y की किसी भी वैल्यू को उठा करके किसी भी इक्वेशन में पुट करो, तो हमने x की वैल्यू 3 और y की 7 रखा, तो 3 + 7 कितना हुआ 10। समझ में आया होगा ग्राफ कैसे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। फॉर्म द पेयर ऑफ, सेम दिया गया उसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, इसको भी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, और इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से क्या होगा। क्वेश्चन रीड करिए और समझिए कि क्या दिया गया है। देखो क्या दिया गया है, बात करें, यहां पर दिया गया है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। भैया आपके पास पेन भी होंगे पेंसिल भी होंगी, दोनों की बात करते हैं। कह रहा 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन। जब 5 पेंसिल्स और 7 पेन की बात कर रहा है, कह रहा टुगेदर, एक साथ आपने परचेस किया। क्या किया, एक साथ आपने परचेस किया, तो उनका रुपया कितना देना पड़ा आपको, 50 रुपया देना पड़ता है। कितना रुपया देना पड़ता है, 50 रुपया देना पड़ता है। कह रहा वेयर एज, उसी तरह से 7 पेंसिल और 5 पेन जब आपस में एक साथ टुगेदर एक साथ खरीदते हैं तो क्या होता है सर, 46 रुपए देना पड़ता है।
तो कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट वन पेन। तो हमको बता दीजिए कि एक पेन और एक पेंसिल का क्या रेट होगा। आइए देखते हैं, समझते हैं। पहले हमारी बात सुनिए सर, अगर आप बताइए एक पेन की कीमत 5 रुपीज है तो क्या होगा। हम आपसे पूछें कि 10 पेन कितने रुपीस के होंगे, तो कहेंगे सर कितने रुपीस के होंगे। 10 पेन जो होंगे उनका मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका। तो ओरल आंसर आ गया होगा सर 50 रुपीस। ये तो आ गया होगा। इतनी बात तो समझ पाते हो ना कि अगर एक का रेट पता चल जाए तो आप सबका रेट बता सकते हो। एक का रेट नहीं पता है तो आप किसी का रेट आसानी से नहीं बता सकते हो। तो क्या करना है, उसी तरह हम क्या करेंगे, हमने मान लिया जो भी फाइंड करना है उसी को तो मानना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, तो लेट क्या करते हैं, आइए लेट करते हैं कहानी को। क्या किया, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू क्या मान लें, एक्स। एक पेंसिल जो है वो हमारी, हमने अपनी तरफ से माना कि उस पेंसिल का रेट एक्स रुपए है। कितना है, एक पेंसिल जो है वो एक्स रुपए की है, हमने मान लिया। दूसरा कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन भी कितने का है सर, एक पेन भी वाई रुपए का है। हमने दोनों को अलग अलग तरीके से माना कि एक पेंसिल जो है वो एक्स रुपए की है और एक पेन कितने का है, वाई रुपीस का है। आगे बात करें, अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये तो हमने अपनी तरफ से मान लिया, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बात करेंगे, अब जो क्वेश्चन कहेगा उसी पर चलेंगे, इधर उधर बात नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है, क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल्स, अगर आप बताइए एक पेंसिल का रेट एक्स रुपीज है तो 5 पेंसिल्स कितने की होंगी सर। आप ही ने अभी बताया, क्या बताया सर, एक पेंसिल का जो भी रेट होता है उसका उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अगर एक पेंसिल एक्स रुपीस की है तो सर 5 पेंसिल्स कितने की होंगी सर, 5 पेंसिल्स 5x की होंगी। तो हमने लिखा कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल क्या होगा, 5x होगा। हमने कहा दूसरी चीज बोली गई है 7 पेन्स। सर जब एक पेन वाई रुपीस का है तो 7 पेन कितने के होंगे सर, कॉस्ट ऑफ 7 पेन इज इक्वल टू 7x। जब एक वाई माना है ना तो y का हो जाएगा 7y। आगे बात करते हैं सर, आगे अगर बात करें तो इन्होंने कहा जब दोनों को एक साथ परचेस किया गया, जब दोनों को एक साथ परचेस किया तो क्या हुआ सर, दोनों को एक साथ परचेस करने पर थोड़ी सी कंडीशन आ गई कि जब दोनों को 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स को एक साथ किया तो 50 रुपए देने पड़े। कितने रुपए, 50 रुपए। तो 5 पेन 5x के और 7 पेन 7y के, और दोनों को जब दिया एक साथ खरीदा तो कितने रुपए देने पड़े, 50 रुपीज देने पड़े। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। कंफर्म हुई होगी बात, इतनी कहानी सुलझी। जब यहां तक आ गया तो अब दूसरी कंडीशन हमको नहीं लगता कि हम बताएंगे। दूसरी कंडीशंस खुद सॉल्व करिए और बताइए कि दूसरी कंडीशंस में क्या बोल रहा है। बोला गया है कि एंड कंडीशन चेंज कर दी, 5 पेन्स कितना, वेयर एज इसी तरीके से 7 पेन्स। तो सर 7 पेन्स केस, ये तो केस फर्स्ट हुआ, केस फर्स्ट। केस सेकंड में पहुंचे सर, केस सेकंड कहता है, केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड कहता है कि अगर 7 पेंसिल आप बताओ कितने की हुई, 7x की। 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, कितने पेन्स, 5 पेन्स।
7 पेंसिल्स और 5 पेन्स को एक साथ परचेस किया जाए तो क्या बनेगा, क्या होगा सर? 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स को एक साथ अगर परचेस करेंगे तो क्या होगा? कॉस्ट 46 रुपीज आती है। कितनी आती है? 46 रुपए आते हैं। देखो भैया, 7 पेंसिल्स 7x की, से 5 पेन्स 5y के, यहां पर 5 पेंसिल 5x की, 7 पेन्स 7y, यही हुआ जाकर के कितना रुपया बना? 46। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 मान लें। दूसरी इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशंस को हमको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए दोनों इक्वेशंस को नोट करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड पे। आइए, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब इन इक्वेशंस को हम ग्राफ में शो करेंगे। अगर ग्राफ में शो करना है तो उनके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। ये इक्वेशंस हैं, अगर ग्राफ में शो करना है तो इनके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए तो क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले इन दोनों लाइंस को कैसे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने पहली लाइन 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, पहली लाइन। अब क्या करेंगे, हम यहां पर लेट किए, लेट x इज इक्वल टू 0, x को 0 माना। जब x को 0 माना तो 7y इज इक्वल टू 50 हुआ। 7y इज इक्वल टू 50। अब y इज इक्वल टू कितना हुआ? 50 अपॉन 7। तो 7 से 50 को डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49 और बचा 1, 0 डेसिमल लगाया, 0 बढ़ गया, 10 हुआ, 7 1 जा 7। y की वैल्यू आ गई 7.1। अगले पर बात करते हैं। अगर इसी को हम एक बार x को 0 माना, अब क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 0। जब y को 0 मानेंगे, अगर y को 0 माना, y इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 50। 5x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। जल्दी से इनका चार्ट बनाते हैं। देखो, चार्ट बनाएंगे तो क्या होगा? चार्ट बनाया, x और y की वैल्यू को पुट करें, x y। जब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 होंगी, जब x 0 तो y 7.1, और जब y 0 तो x की वैल्यू कितनी होगी? 10। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, दूसरे को सॉल्व करेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है? दूसरी इक्वेशन कहती है क्या? 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये हो गया। अब इसमें लेट करें, लेट x इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही x को 0 माना तो क्या हो गया? 5y इज इक्वल टू 46, y इज इक्वल टू 46 अपान में 5 से डिवाइड किया तो 5 9 जा 45.1 बचा, डेसिमल लगा तो 0 बढ़ा तो 10 हो गया, 5 2 जा 10, 9.2। y की वैल्यू कितनी आ गई? 9.2। ये हुआ। अगले पर बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने लेट किया y इज इक्वल टू 0। क्या माना? y इज इक्वल टू 0। जैसे ही y को 0 माना तो क्या हुआ? 7x, और ये हो गया, ये क्या हुआ? 7x प्लस 5y तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 46। x इज इक्वल टू हो गया 46 अपान में 7, 7 6 जा 42, बचा आपके पास 4 में डेसिमल लगाया, 0 पर 40 हो गया, 7 5 जा 35, मतलब x की वैल्यू आ गई 6.5। कितनी आ गई? 6.5। तो देखो, इनको शो करते हैं। इनका एक टेबल बना लेते हैं इसी जगह पर छोटा सा। जब x की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी थी? 9.2, और जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6.5। आइए बनाते हैं ग्राफ अच्छा सा। अब डेसिमल में है तो हम देखो बनाते हैं डेसिमल वाले ग्राफ को। पॉइंट को क्या करेंगे,
अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, हम यहां पर इनकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, पहले से ही पुट कर लेंगे कि कहां पर कितनी वैल्यू हमको चाहिए, सिर्फ वही वैल्यू पुट करेंगे जिनका हमको यूज होगा। देखते हैं जिनका जहां पर जितना यूज होगा उनको वहां पर उतना ही यूज करेंगे। देखो क्या होगा, सबसे पहले y एक्सिस की बात करें तो 7.1, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 7.1, तो ये हुआ 7.1। 7.1 आगे बात करें, देखो 7.1 ये हमारा हो गया 7.1, फिर से देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है 7.1। अगले पर बात करें, दूसरा पॉइंट कौन सा है हमारा, 7.1 एक चाहिए और दूसरा चाहिए 9.2। 9.2 तो ये आ गया 9.2, ये वाला पॉइंट 9.2 हुआ। कौन सा पॉइंट, 9.2, दो ही पॉइंट चाहिए बस वही ले रहे हैं। आगे बात करते हैं एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट चाहिए, एक्स एक्सिस पर भी दो पॉइंट चाहिए, कौन कौन से, एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट, एक तो हो गया कौन सा हमारा 10, 10 कुछ यहां पर होगा, 10 ये पॉइंट हुआ। 10 के बाद दूसरा पॉइंट कौन सा है, एक्स पर 6.5, 6.5, देखो ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया कौन सा 6.5। इन दोनों की बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं, देखो क्या दिया गया 0,7.1 ये है और दूसरा है 10,0। तो इन दोनों को हम आपस में क्या करें, इन दोनों को आपस में हम मैच करेंगे, देखो क्या होगा, दोनों को मिलाएं। देखो क्या करेंगे, अगर दोनों को आपस में मिलाते हैं तो ये हुआ, एक ये लाइन हुई, इस लाइन को कौन सी लाइन बोलेंगे, ये हुई हमारी 5x + 7y = 50। दूसरे लाइन पर बात करें, दूसरी लाइन जो हमारी पास करती है 0,9.2, तो इनको ऊपर ले जाए थोड़ा सा 9.2 और फिर कहां पर आएंगे 6.5, आ जाइए 6.5 पे, 6.5, दोनों को मैच करें। देखो अब ये हुआ, इन दोनों लाइंस को आप देख रहे हो कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही, इस पॉइंट पर ये सीधा आएगा तो ये लिखेंगे 3 और यहां पर अगर देखें तो इसके सामने कुछ मिलेगा जाकर के इस तरह से, तो इस पॉइंट को मेजर करते हैं तो यहां पर तो 3 हुआ, यहां पर क्या होगा, यहां पर भी तुरंत देखें, यहां पर ये आ रहा है समथिंग 5, समथिंग नहीं पूरा पूरा आएगा 5, ये हुआ 5 किस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट हुआ कौन सा आपका 3,5, 3,5। अगर बात करें तो क्या था, पेंसिल को हमने क्या माना था x, तो क्या हो जाएगा, पेंसिल को अगर x माना था तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू कितने रुपए, 3 रुपए, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू कितने रुपए, y माना था तो y हो गया कितना 5, इसका 3 रुपीज और इसका 5 रुपीज। अगर दोनों को चेक करें तो देखो यहां पर जैसे ही पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 7 5 जा 35, 5 3 जा 15 7 5 जा 35, जैसे ही आपस में दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 50। ये हुआ हमारा आंसर, क्या हुआ आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ऑन
कंपेयरिंग द रेशियो, हमने बताया था रेशियो, कुछ रेशियो जो लाइंस आप बना लिखते थे, क्या लाइंस लिखते थे, देखो लाइंस हम लिखते थे, कौन कौन सी लाइंस, अगर लाइंस की बात करें तो ये लाइंस हमारी होती थी ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, पहली लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और दूसरी इसको a1 b1 c1 मानते थे, दूसरी a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ऐसे करके दो लाइंस हम मानते थे, यहां तक तो ठीक था। अगर हम बात करें इनके रेशियो का तो सबसे पहले a1 अपान a2, फिर b1 अपान b2 और c1 अपान c2 निकालते हैं, फिर उनके रेशियो को कंपेयर करके हमको बताना है, फाइंड आउट द वेदर लीनियर रिप्रेजेंटेशन इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट ऑफ ए पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। आपको बताना है कि ये लाइन इंटरसेक्ट होंगी, हमने क्या बताया था, लाइन के पेयर में दो तरह का बताया था, एक कंसिस्टेंट और एक नॉन कंसिस्टेंट, दो लाइन पड़ी थी। देखो क्या होगा, एक थी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या रेशियो होता था, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, और इसमें होता था ओनली वन सोल्यूशन, कितना होता था, ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन होता था। अगर बात करें a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, तो ये होता था कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, और इनमें होता था मेनी सोल्यूशन, क्या होता था, मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन मतलब बहुत सारे सोल्यूशन। जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर क्या करती थी, पैरेलल हो जाती थी, एक के ऊपर से दूसरी लाइन गुजर जाए तो कौन सी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन। और अगर बात करें a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो ये कौन सी लाइन, पैरेलल लाइन, और इनमें होता था एक भी सोल्यूशन नहीं, नो सोल्यूशन। अभी के जो पीछे दोनों क्वेश्चन किए उनके दो क्वेश्चन जो थे वो इस पर बेस्ड थे, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि ओनली वन सोल्यूशन होता था, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते थे, ये उनका हुआ ओनली वन सोल्यूशन। अब इसमें बात करते हैं, देखो इनको चेक करना है ये कैसी लाइंस हैं, ये जो पेयर दिए गए हैं ये कैसे पेयर होंगे, तो आइए देखते हैं कैसे पेयर होंगे। सबसे पहले जो दिया गया है तो हम फाइंड करेंगे क्या, a1 की वैल्यू, a1 हमको गिवन है 5, b1 देखो हमारा तो क्या होता है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जनरल फॉर्म, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चा यहां पर होता है प्लस पर यहां माइनस, अगर प्लस के प्लेस पर माइनस आ जाए तो माइनस के सहित वैल्यू लेते हैं, -4 हो गया। c की वैल्यू क्या आ गई, c1 आया हमारा, c1 आया 8। इसमें बात करें इसका जनरल फॉर्म a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो a2 कितना होगा, a2 होगा सर, a2 होगा 7, b2 कितना होगा, b2 6, और c2 कितना होगा, c2 माइनस का 9, क्योंकि वहां पर प्लस होता है, इसलिए अगर याद रखो अगर माइनस दिख जाए तो माइनस को अपने साथ ही ले लेना है, माइनस को नहीं छोड़ना है, माइनस को क्या करेंगे अपने साथ। अब इनके रेशियो बनाना है, इनके रेशियो बनाते हैं, रेशियो बनाएंगे तो a1 अपान a2 क्या आएगा 5 अपान 7। अगर बात करें b1 अपान b2, b1 अपान b2 मतलब -4 अपान 6, कट करेंगे तो ये बचेगा -2 अपान 3, और c1 अपान c2 की बात करें तो ये आएगा 8 अपान 9। सर देखिए क्या हुआ, इसमें हमने देखा कि सबकी वैल्यू अलग है, क्या है, हर एक वैल्यू अलग है, तो क्या लिखेंगे यहां पर a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो हमने बताया था आपको, हमने क्या बताया था, हमने कहा था अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में
तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो या तीनों रेशियो आपस में अनइक्वल हो। तो दोनों की कहानी बताई थी, अगर तीनों आपस में अनइक्वल हैं तो वो होंगी कौन सी लाइन, वो होंगी इंटरसेक्ट। कौन सी होंगी, इनका पेयर कैसा होगा, इंटरसेक्ट होगा। अगर वो क्या होंगे, अगर उनका एक भी इक्वल नहीं होगा तो इंटरसेक्ट, अगर तीनों इक्वल तो कोइंसिडेंट, अगर दो इक्वल और एक अनइक्वल हो जाए तो वो लाइन पैरेलल होती है। कंफर्म हुई बात। दोनों अगर तीनों अनइक्वल तो इंटरसेक्ट, अगर तीनों इक्वल तो कोइंसिडेंट, अगर दो इक्वल और कोई एक अनइक्वल हो जाए तो वो क्या होगा, वो होगा पैरेलल लाइन। तो क्या लिखेंगे, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द गिवन पेयर ऑफ आर कैसा होगा, इंटरसेक्ट। कैसा होगा, इंटरसेक्ट। कैसा पेयर है, एक ये इंटरसेक्ट पेयर होगा। कहां पर, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पर क्या करेंगी ये लाइंस, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि इन तीनों का रेशियो आपस में इक्वल नहीं। आप देख सकते हो यहां पर -9 होगा, आप देख सकते हो ये 5/7 ये हुआ, तो -2/3 और ये 8/9, तीनों आपस में इक्वल नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, अगला क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, सेम है। क्या होगा, देखो 9x + 3y + 12, 18x + 6y + 24 = 0। तो देखो बात करें, अगर a1 की वैल्यू आपसे पूछी जाए, a1 क्या होगा, तो a1 की वैल्यू फाइंड होगी, a1 होगा हमारा 9, b1 क्या होगा, b1 होगा 3, c1 क्या होगा, c1 होगा 12। यहां तक कोई समस्या, आगे देखो a2 की बात करें, a2 होगा 18, b2 की जो वैल्यू होगी वो y के साथ 6 है तो 6 हो जाएगा। c2 की बात करें तो c2 आपका 24। अब कंपेयर कराओ तो a1/a2 की वैल्यू कितनी आएगी, b1/b2 कितना फाइंड होगा, और c1/c2 की वैल्यू क्या फाइंड होगी। आइए देखते हैं, देखो 9/18, 9/18 को अगर कट करोगे तो 1/2 बचेगा। 3/6, 3/6 को आपस में कट करोगे तो 1/2 इसमें भी आएगा। अगर 12/24 को कट करेंगे आपस में तो ये भी 1/2 आएगा। मतलब तीनों के तीनों पेयर्स आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में तीनों के तीनों पेयर अनइक्वल थे, पर इस क्वेश्चन में तीनों के तीनों पेयर इक्वल हैं। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और ये जब तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो कौन सा पेयर बनता है, तब पेयर बनता है सर कोइंसिडेंट का। कौन सा, कोइंसिडेंट पेयर। कौन सा पेयर बनेगा, कोइंसिडेंट पेयर बनेगा। कंफर्म हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें, अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 = 0। 6x - 3y + 10 = 0। और सेकेंड क्वेश्चन है 2x - y + 9 = 0। दो इक्वेशंस आपको गिवन है। तो बात करते हैं a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू 6 आएगी, b1 कितना होगा, b1 होगा 3, c1 कितना होगा, b के साथ जो b1 होगा माइनस लगा है तो -3 हो जाएगा। c1 कितना होगा, c1 आपका 10 होगा। आगे बात करें सेकेंड इक्वेशन में, तो a2 की वैल्यू 2 होगी, b2 की वैल्यू -1 और c2 की वैल्यू 9 होगी।
आगे बात करें इनके रेशियो को फाइंड करें। अब इनके रेशियो ही फाइंड करने हैं। रेशियो फाइंड करेंगे तो A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 पे चर्चा करें। इनकी वैल्यू क्या होंगी? इनकी वैल्यू पे बात करें तो A1 है 6 अपान 2, तो ये हो जाएगा 6 अपान 2 माइनस 3 अपान माइनस 1 और ये 10 अपान 9। तो देखो भैया ये बचा 3, माइनस से माइनस कटा, बचा 3 और ये हुआ 10 अपान 9। ये तो नहीं होगा, मतलब दो पेयर आपस में इक्वल हो गए। क्या हुआ? दो पेयर आपस में इक्वल हुए। A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 पर डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। अगर A1 अपान A2 B1 अपान B2 के इक्वल है बट C1 अपान C2 के इक्वल नहीं है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा? सर ये पैरेलल लाइंस का पेयर होगा। कैसा पेयर होगा? सर ये पैरेलल लाइन का पेयर होगा। कंफर्म हुई बात? कंफर्म हुआ होगा? देखते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वही बताना है। क्या दिया गया है? कंपेयर करना और बताना है कि कौन सा पेयर होगा। इसमें बताना है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट में कौन सा पेयर होगा। कंसिस्टेंट पेयर में हमने क्या बताया था आपको? कंसिस्टेंट पेयर में दो सॉल्यूशन होते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन और एक कोइंसिडेंट का क्या होता है? मेनी सॉल्यूशन। क्या होता है? मेनी सॉल्यूशन। या तो वन सॉल्यूशन होगा या तो मेनी सॉल्यूशन। तो दो कंडीशन आती हैं। यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन में A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 होता है। और अगर इसमें क्या है, अगर मेनी सॉल्यूशंस हैं तो क्या होगा? A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2 होगा। कंफर्म हुई बात? ये इतनी कंडीशन करेंगे। अगर दोनों कंडीशंस में कोई भी कंडीशंस फॉलो हो जाती है तो क्या होगा? ये सॉल्यूशंस कैसे सॉल्यूशंस होंगे? कैसे पेयर बनेंगे? तो ये पेयर कंसिस्टेंट पेयर होंगे। कौन से? कंसिस्टेंट पेयर होंगे। अगर नॉन कंसिस्टेंट की बात, इनकंसिस्टेंट की बात करें, इनकंसिस्टेंट पेयर कौन से होते हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर वो पेयर होते हैं जिनमें टू इक्वल होते हैं। टू इक्वल बट क्या होगा? बट वन नॉट इक्वल। वन नॉट इक्वल, ये वाला पेयर आपने पढ़ा है पैरेलल लाइन का। A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। ये आपने पेयर पढ़ा है। कल क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। इसका एक क्वेश्चन हम करते हुए चलते हैं। क्या है? देखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो इसमें सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? A1 की वैल्यू, A1 होगा 3, B1 की बात करें तो B1 होगा 2 और C1 की बात करें तो C1 होगा 5। ये हुआ। A2 की बात करें, A2 होगा 2 और B2 -3 और C2 की बात करें तो ये होगा 7। देखो ये आपके जनरल फॉर्म में नहीं लिखे हुए हैं पर दोनों इक्वल में है तो दोनों में क्या हो जाएगा? माइनस का साइन लग जाएगा, क्योंकि जब इनको करेक्ट करके लिखोगे तो जनरल फॉर्म में 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरे में 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया होगा। तो A1 अपान A2 क्या आएगा? सर A1 अपान A2 की बात करें तो ये आएगा 3 अपान 2। B1 अपान B2 की बात करें तो B1 अपान B2 2 अपान -3 और ये आएगा C1 अपान C2 मतलब -5 अपान 7। तो क्या हुआ? तीनों इक्वल नहीं है, तीनों की वैल्यू अलग अलग है। तो क्या बनेगा जाकर के? ये बनेगा A1 अपान A2। क्या बनेगा? A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। अगर अभी हमने बताया तीनों इक्वल नहीं होंगे तो तीनों इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा?
ये जो पेयर है वो आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर होगा। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, the given pair of linear equation are, कैसा पेयर होगा, जब तीनों इक्वल नहीं है तो कौन सी पेयर बनेंगे, कंसिस्टेंट पेयर। कौन सा पेयर, कंसिस्टेंट। कंफर्म हुआ होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।